Let's Mike Career. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के कैननिस्कस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर साइप्रस से सोमवार शाम कनाडा पहुंचे। 16 और 17 जून को कनाडा में शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है और यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार छठी बार भागीदारी है। इस बार G7 शिखर सम्मेलन के 50 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। 7 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समिट में भाग लेने कनाडा पहुंच गए हैं। आज हम जानते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, इतिहास और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है, पहली बार इसका आयोजन कब हुआ और कहां हुआ और आखिर क्यों इस संगठन का गठन किया गया। आइए विस्तार से जानते हैं। G7, G का मतलब है ग्रुप, यानी ये ग्रुप ऑफ 7 जो कि विश्व की सर्वाधिक विकसित या विकासशील सर्वाधिक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले 7 देशों का समूह है। इसमें शामिल है फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा। इसके साथ यूरोपीय संघ यानी कि EU, IMF, विश्व बैंक और UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं को भी इस सम्मेलन में आयोजित किया जाता है। इसका जो शिखर सम्मेलन है ये हर वर्ष आयोजित किया जाता है और समूह के जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा ही बारी बारी हर देश में इनका सम्मेलन आयोजित होता है। अब जानते हैं कि G7 का इतिहास क्या है। ये बात शुरू होती है वर्ष 1973 के तेल संकट से, जिसके परिणाम स्वरूप एक वित्तीय संकट पैदा हुआ और इस कारण जो 6 प्रमुख औद्योगिक देश थे उनके नेताओं को वर्ष 1975 में एक बैठक बुलाने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब इसमें भाग लेने वाले देशों में थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, जापान और इटली। कनाडा बाद में 1976 में इसमें शामिल हुआ और इसके बाद ये G7 कहलाने लगा। वर्ष 1997 यानी कि 1997 इस वर्ष में रूस भी सम्मेलन में शामिल हो गया और फिर इसे G8 के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन वर्ष 2014 में रूस ने जब क्रीमिया पर आक्रमण किया और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, इसके बाद रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया। इसके बाद से फिर से ये G7 हो गया। अब जानते हैं कि इस बार G7 समिट का एजेंडा क्या है। अब जो सम्मेलन हो रहा है, अब ऐसा समय है जब दुनिया युद्धों में उलझी हुई है। एक तरफ रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, हालिया आपने देखा ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है, ऐसे ही इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा ये है कि जो यूक्रेन युद्ध अभी रूस जिसमें उलझा हुआ है, तो रूस पर कुछ आर्थिक दबाव बनाए जाए ताकि रूस को उस युद्ध से बाहर किया जाए, रूस यूक्रेन युद्ध को रोका जाए। इसके साथ ही चीन का जो बढ़ता प्रभाव है, चीन की कारोबारी नीतियां, दुनिया पर साइबर खतरे, इन सब से भी दुनिया को कैसे निकाला जाए, ये इस वर्ष इस G7 समिट का मुख्य एजेंडा रहने वाला है। अब सवाल उठता है कि भारत की भूमिका इसमें क्या है। पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत में चर्चा में है कि भारत के प्रधानमंत्री को पहले कहा जा रहा था कि नहीं बुलाया गया है, फिर कहा कि बुलाया गया है, अब प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। सवाल उठता है भारत का इससे क्या लेना देना है। तो भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। फ्रांस, इटली, यूके और कनाडा से बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है और इस वर्ष के अंत तक जापान को भी पछाड़कर चौथे नंबर पर भारत आ जाएगा। और G7 जो कि दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का संगठन है, तो लाजमी है भारत भी उसमें होना ही चाहिए, यानी कि उसके सम्मेलन में भारत शामिल होता है। दूसरी बात, जो हिंद प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, यहाँ भारत का सामरिक महत्व बढ़ता जा रहा है। कैसे? क्योंकि जो पश्चिम की दुनिया है वो चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहती है और चीन के विरोध में उनका प्रतिद्वंदी उनको भारत नजर आता है। इस कारण वो भारत को सहयोग देना चाहते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जो देश हैं, इनकी रणनीतिक साझेदारियां और इनकी रणनीतिक भागीदारियां, उन सब में भारत इनका साथी है, इनका सहयोगी है। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी आर्थिक स्थिति, रणनीतिक महत्व, यूरोपीय ऊर्जा संकट, इस तरह की जो परिस्थितियां हैं उनके निराकरण में भी भारत सहयोगी हो रहा है। तो जैसे जैसे वैश्विक व्यवस्था विकसित हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के भविष्य को और आकार देने में भारत के साथ G7 का सहयोग और ज्यादा आवश्यक हो जाता है। लेट्स माइक के इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।